Good morning, students. Today we are going to be learning Geography Chapter 5, Part 4, Natural Vegetation and Wildlife. Our objective for today is students will be able to take notes on wildlife in India and the measures taken by the government to protect them. Okay? तो लास्ट टाइम हम लोग ने ब्राज़ील के वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा. वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स बर्ड्स होते हैं, कौन से टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. So today we are going to learn about animals in India, all right? And with this we will reach the end of our chapter for geography. Geography chapter 5 का end हो जाएगा, all right? So let's move on. So what are we learning today? We are going to learn about 4 different things: the land animals of India, the aquatic animals of India, the birds of India, and government measures to save wildlife. लैंड पे कौन से एनिमल्स है, पानी में कौन से एनिमल्स है, बर्ड्स कौन से है, एंड द गवर्नमेंट मेजर्स ऑफ इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स लेती है, मेजर्स लेती है टू सेव वाइल्ड लाइफ. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज लैंड एनिमल्स ऑफ इंडिया. नाउ इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ ईच रीजन. ऑलराइट, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडिया में बहुत तरह तरह के प्रकार के एनिमल्स है जो हर एक रीजन के क्लाइमेट यानी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, विंड के ऊपर डिपेंड करता है, और फिजियोग्राफी ऑफ ईच रीजन. वहाँ का फिजियोग्राफी कैसा है, वहाँ पे माउंटेन ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लैट सरफेस ज़्यादा है, प्लेटोज ज़्यादा है, रिवर्स ज़्यादा है. ओके, सो इंडिया इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन दीज 2 थिंग्स, क्लाइमेट और फिजियोग्राफी. एलिफेंट्स आर लोकेटेड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट रीजन. एलिफेंट जो है ज़्यादातर फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं. Wild ass and camels are found in dry and arid desert regions. तुम बॉटम राइट कॉर्नर पे देखोगे तो वो एक वाइल्ड एस का पिक्चर है. एन एस इज बेसिकली अनदर वर्ड फॉर अ डोंकी, ऑलराइट, बट दिस इज अ वाइल्ड डोंकी. ओके, एंड इज फाउंड इन अ ड्राई एंड एरिड डेजर्ट रीजन. स्नो लेपर्ड्स एंड यैक्स आर फाउंड इन द हिमालयस. ऊपर सबसे ऊपर वाला पिक्चर है स्नो लेपर्ड का जो इंडिया में पाया जाता है, एंड उसके राइट उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे जो काउ जैसा पिक्चर दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड अ याक. ऑलराइट, याक और यैक. ओके, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर स्नोई रीजन में पाए जाते हैं, यानी हिमालय के पास दीज एनिमल्स आर फाउंड. ऑलराइट, मूविंग ऑन. नाउ मोर लैंड एनिमल्स. वन हॉर्न राइनोसेरस आर फाउंड इन द मार्शलैंड्स ऑफ असम. असम में राइनोसेरस नाम का एनिमल मिलता है. लेफ्ट हैंड के नीचे वाले पिक्चर पे दैट्स अ पिक्चर ऑफ अ वन हॉर्न राइनोसेरस. इट हैज़ वन हॉर्न एंड इट्स हॉर्न इज़ ऑफ अ वेरी हाई वैल्यू. पहले उसका बहुत हंटिंग होता था लेकिन अभी रोका गया है. इंडियन बाइसन, डियर, एंटेलोप एंड मंकीज आर फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन. अभी ऊपर वाला पिक्चर देखोगे तो उसे एंटेलोप कहते हैं जिसके 2 सींग है. इसका एक और नाम होता है ब्लैक बक. ऑलराइट, तुम्हें याद होगा सलमान खान भी एक ऐसे केस में फंस गए थे, कोर्ट केस में फंस गए थे जहाँ पे उन्होंने ब्लैक बक का हंटिंग किया था जब हंटिंग इलीगल था. ऑलराइट, so that is an example of antelope which is found in the peninsular region. उसके अलावा तुम्हें डियर भी मिलेंगे, मंकीज़ भी मिलेंगे जो पेनिनसुलर रीजन के आसपास होते हैं. ऑलराइट, बोथ लायन एंड टाइगर्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. अभी इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें दोनों लायंस और टाइगर्स दोनों पाए जाते हैं. द बंगाल टाइगर इज़ द लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कैट्स इन एशिया. ऑलराइट, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. ओके, so these are the land animals of India. Now moving on, let's move on see the aquatic animals of India. अभी इंडिया के aquatic animals में बहुत सारे varieties है because we have 2 very long coastlines and a lot of rivers. So first point है, India has a large network of rivers and a long coastline. इंडिया के पास बहुत सारे rivers है and there's a long coastline student. इसीलिए यहाँ पे हमारा जो aquatic animals का species है वो बहुत ज़्यादा है. Alright. Now gharials, a species of alligator, are found in the rivers of India. पिछले क्लास में we had learnt about the difference between crocodiles and alligators. Alligator भी crocodile जैसे है लेकिन उसका मुंह थोड़ा छोटा होता है. Now similarly, India has a species of alligator called gharial. All right. The topmost picture is the picture of a gharial. All right. Tortoise are found near the rivers, whereas turtles are found in the Indian Ocean. Tortoise यानी जो राइट हैंड साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे तुम पिक्चर देख सकते हो, दैट्स द इंडियन स्टार टॉर्टॉइस. ओके, एंड दैट्स द मोस्ट कॉमन टॉर्टॉइस फाउंड इन इंडिया. टर्टल्स वो वाले टॉर्टॉइस होते हैं जो जिनके पास पैर नहीं है चलने के लिए लेकिन वो स्विम कर सकते हैं अपने पैरों के साथ, मतलब उनके पैर पे टोज नहीं होते. टॉर्टॉइस और टर्टल के बीच में यही डिफरेंस है कि टॉर्टॉइस के पास पैर होते हैं जिसमें टोज होते हैं लेकिन टर्टल्स में वो टोज नहीं होते. ऑलराइट,
सो दैट्स द डिफरेंस. एंड वो जो टर्टल्स होते हैं वो इंडियन ओशन में पाए जाते हैं जहाँ पे वो स्विम कर सके. टोर्टाइल्स जो है वो लैंड में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, ज़्यादातर रिवर्स के आसपास पाए जाते हैं टोर्टाइल्स. The Indian river dolphin, also found in the rivers of India, and it is an endangered species. लेफ्ट हैंड के नीचे वाले पिक्चर में दैट्स द पिक्चर ऑफ द इंडियन डॉल्फिन. हमने लास्ट टाइम के क्लास में पढ़ा था ब्राज़ीलियन के पिंक रिवर डॉल्फिन के, ब्राज़ील के पिंक रिवर डॉल्फिन के बारे में. इस क्लास में वी कैन सी देयर इज अ इंडियन रिवर डॉल्फिन ऑल्सो. फन फैक्ट, इंडियन रिवर डॉल्फिन इज ऑल्सो द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. यानी पानी वाले एनिमल्स में से इंडियन रिवर डॉल्फिन हमारा नेशनल एनिमल है. एंड इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंडेंजर्ड स्पीसीज है क्यों? क्योंकि इसका बहुत हंटिंग होता था, बहुत फिशिंग होता था, और पोल्यूशन की वजह से इनके नंबर्स बहुत कम हो गए. राइट. एंड नाउ मेजर्स आर बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट देम. बट बिफोर वी गेट टू दोज मेजर्स, लेट्स लुक एट द बर्ड्स ऑफ इंडिया. नाउ इंडिया में तरह तरह के बर्ड्स भी होते हैं. पीकॉक्स आर फाउंड अक्रॉस वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. ऑलराइट. पीकॉक्स जो है वो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं. Kingfishers, pheasants, ducks and cranes are found in the wetlands. Okay, left hand side के नीचे वाले पिक्चर में you can see that's a picture of a kingfisher. और टॉप का पिक्चर है वो एक pheasant है, which is basically like a mixture of a peacock and a hen. All right, and it is found in the wetlands. All right, they are found in the wetlands of India. या मतलब जहाँ पे पानी है लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं है वो पानी, बस बहुत सारा पानी उस लैंड पे जमा हो चुका है. उन जगहों पे ये दो बर्ड्स तुम्हें दिखेंगे. राइट. डक्स एंड क्रेन्स आर ऑल्सो फाउंड. अभी डक्स एंड क्रेन्स का पिक्चर मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन व्हाट दे लुक लाइक. पैरट्स, पिजन्स एंड अदर स्मॉल बर्ड्स आर फाउंड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. राइट. जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं जैसे पैरट्स, पिजन्स, क्रोज, काइट्स, ये सब बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में भी पाए जाते हैं. एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फाउंड इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. राइट हैंड साइड के नीचे वाला पिक्चर जो है इज अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट इंडियन bustard. Okay, it's like a crane, एक crane जैसा है, but it's very short in height and it's mostly located in the central and the western part of India. Okay, now ये सब animals तो का variety तो बहुत सारा है इंडिया में, लेकिन इंडिया में इन animals के लिए protection क्या है, इनको बचाया कैसे जाता है, इनको इनका ध्यान कैसे रखा जाता है. So many species of wildlife are on the verge of extinction in India due to large amounts of hunting, pollution, deforestation, etc. इंडिया में बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ एनिमल जो है वो मरने के कगार पे है, यानी ख़त्म होने के कगार पे है. एंड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ हंटिंग. बैक इन इंडिया, स्पेशली इन ब्रिटिश इंडिया, हंटिंग वाज कंसिडर्ड टू बी अ स्पोर्ट. ओके, और लोग बहुत सारा हंटिंग करते थे. घड़ियाल्स की चमड़ी यूज़ होता था, टाइगर्स का स्किन यूज़ होता था, उनका टीथ बेचा जाता, उनके टीथ बेचे जाते थे. एलिफेंट्स के जो दांत होते थे उसको भी काट के अलग अलग जगहों पे यूज़ होता था टू मेक डिफरेंट बॉक्सेस और केसेस. ऑलराइट. सो हंटिंग वाज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट हंटिंग इंडिया का वाइल्ड लाइफ वेराइटी बहुत कम हो गया या मरने के कगार पे आ गया. पोल्यूशन की वजह से रिवर्स पल्यूट हो रहे हैं, लैंड पल्यूट हो रहा है, एनिमल्स वहाँ पे रह नहीं पाते, या फिर एनिमल्स रहते भी हैं तो भी वो उन जहरीले केमिकल्स की वजह से they die because of the harmful chemicals and they cannot survive for very long. And then there's the third major problem which is deforestation. Forest area India में बहुत large scale पे काटा जा रहा है. Large amount of deforestation is happening in India, जिसकी वजह से animals के रहने का जो जगह है and रहने का जो habitat है वो बहुत कम होता है. And because they are forced to move out and constantly move, they are not able to adjust to the migration from one place to another, because of which they are not able to survive. For example, तुमने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में आसपास के लेपर्ड्स किसी बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में घुस गए, बोरिवली कांदिवली के आसपास, और वो क्यों होता है, वो कैसे होता है? सिंपली बिकॉज वहाँ पे इंटरफियरेंस की वजह से, ह्यूमन इंटरफियरेंस की वजह से, या मीन ह्यूमंस के रहने की वजह से उनका रहने का जगह डिस्टर्ब हो चुके हैं. उनके रहने का जो हैबिटेट है उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ गया, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि वो कहीं मूव करेंगे, लेकिन बेचारे एनिमल्स जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे. ऑलराइट, बिकॉज देयर इज टू many amounts of buildings, industries and pollution which is being caused around. Hence animals are not able to adjust to that. Now the government of India has set up national parks, wildlife and bird sanctuaries in order to prevent the decline of wildlife. तो इनको बचाने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने? नेशनल पार्क सेटअप किया है. नेशनल पार्क्स मतलब बेसिकली
एक एनक्लोजर जैसा है, एक वॉल्ड बाउंड्री जैसा है, जिस जगह पे मतलब एक फॉरेस्ट के वहाँ पे एक बाउंड्री लगा देंगे और बोलेंगे कि ये इस फॉरेस्ट में अभी कोई कुछ बिल्डिंग इंडस्ट्रीज कुछ नहीं बना सकते, और इस जगह पे रोड्स बनाएंगे वो लोग ताकि लोग आके उन एनिमल्स को देख सके। एक छोटा फ़ी पे करके वो फिर उस जगह का मेंटेनेंस भी करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी संजय गांधी नेशनल पार्क विच इज़ इन बोरिवली, इट इज़ वन ऑफ द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ओके, तो वहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो पे अ स्मॉल फ़ी टू एंटर। वो फ़ी का क्या होता है, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, वहाँ के जो वॉल का मेंटेनेंस होता है, सब कुछ होता है, वो सब कुछ पार्क के मेंटेनेंस में चला जाता है, जिसकी वजह से एनिमल्स बच सकते हैं, मतलब उनको खाना मिलता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। वहाँ पे कोई ऐसे मतलब जू जैसे कैसे एनिमल्स को एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं, वहाँ पे वैसे नहीं होता। वहाँ पे एनिमल्स आर फ्री टू रोम एनीवेयर एंड दे आर ऑन द ट्रीज, दे कैन बी इन द फॉरेस्ट एंड एनीवेयर। तो ऐसे वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज, नीचे वाले पिक्चर में यू कैन सी दैट्स अ बर्ड सेंचुरी, मतलब वहाँ पे वो नेस्ट बनाने के लिए कुछ पेड़ उगा देते हैं, कुछ जगह बना देते हैं जिसके ऊपर बर्ड्स आके अपना घर बना सके, अपने अपने कॉलोनी बना सकते हैं। सो दैट्स अ बर्ड सेंचुरी। मोस्ट ऑफ द बर्ड सेंचुरीज in fact are located towards the in the southern states there is a large amount of bird sanctuaries। तो इन सब चीज़ों की वजह से वाइल्ड लाइफ का मरना या कम होना बंद हो रहा है, थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, it is preserving these two measures especially help in preserving the wildlife of India। Okay, biosphere reserves have also been set up in order to protect the animal species there। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली क्या है, अभी नेशनल पार्क क्या है कि वॉल बना के इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व इज बेसिकली वहाँ पे कोई वॉल नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ खुला ज़मीन होता है एंड ओवर देयर हंटिंग एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और एनी काइंड ऑफ रेजिडेंशियल एक्टिविटी, मतलब रहने का वहाँ पे जगह अलाउड नहीं किया जाता है, वहाँ पे रहने को अलाउड नहीं किया जाता है। ऑलराइट, दैट्स अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड देयर आर करंटली अराउंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। Okay, and finally laws such as the Wildlife Protection Act of 1972 has reduced hunting and industrial activities। 1972 में एक एक्ट लाया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ऑलराइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार हंटिंग इलीगल हो गया था और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है वो फॉरेस्ट एरियाज़, रिवर के आसपास के एरियाज़ में बहुत कम कर दिया गया, क्योंकि उससे नेचर को डैमेज पड़ रहा था, वहाँ के एनिमल्स को डैमेज हो रहा था। सो दिस एक्ट हेल्प्ड अस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डैमेज दैट वी आर डूइंग टू द एनिमल्स ऑफ आवर कंट्री। राइट, सो दीज आर फ्यू ऑफ द गवर्नमेंट मेजर्स दैट आर एनैक्टेड टू save wildlife। Now, with that we have reached the end of our lecture and the end of this chapter, students. The three questions I want you to answer today are: the dash was put into force in 1972 to protect wildlife in India। वो क्या है जो 1972 में लाया गया इंडिया में टू प्रोटेक्ट एनिमल्स और टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। सेकेंड वन इज करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट दिया गया है, तुम्हें स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। राइट, स्टेटमेंट है घरियल्स आर फाउंड इन ड्राई एंड एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया। राइट, एंड फाइनली द थर्ड क्वेश्चन इज गिव रीजन्स वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग। ऑलराइट, इसका आंसर तुम्हें टेक्स्ट बुक से ढूंढना पड़ेगा, गाइड से भी ढूंढना पड़ेगा। नोट्स में इसमें 1-2 सेंटेंसेस है, लेकिन वो काफ़ी नहीं रहेगा आंसर के लिए। सो यू हैव टू सर्च फॉर द आंसर इन द टेक्स्ट बुक एंड द गाइड। ऑलराइट, गिव रीजंस वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग, यानी वाइल्ड लाइफ इन इंडिया कम हो रहा है। ओके, विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर लेक्चर, स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स, रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल हेल्प यू क्लियर योर डाउट्स। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।